गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रेपोजिशन का। 2 दिन से हमने क्लास नहीं ली है, तो आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे प्रेपोजिशंस। जो मैंने आपको कराया था वो आपने करके देखे होंगे, और आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, हमने लास्ट किया था अंडर प्रेपोजिशंस। ठीक है, P-O-S-I-T-I-O-N-S O-G-S-I-T-I prepositions। ठीक है, तो नीचे के लिए हमने ब्लो, अंडर, अंडरनीथ ये सब यूज किया था। तो आज हमने करना है अबव, ओवर। ऊपर के लिए आप क्या यूज करते हो प्रेपोजिशंस में? अगर आपके सेंटेंस में ऊपर वर्ड आता है तो अबव एंड ओवर। ठीक है, लेकिन क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन होती है आपके सेंटेंस में, आप कब यूज करते हो? ठीक है, कितने टाइप्स होने चाहिए आपके, क्या क्या चीज का आपको ध्यान रखना है, वो मैं आपको भी बताती हूँ। ठीक है, अबव और ओवर। सबसे पहले हम किसके लिए यूज करते हैं? हमारे सेंटेंस में आपका वर्ड मेंशन होना चाहिए ऊपर। ठीक है, जब आपके सेंटेंस में ऊपर आएगा तब ही आप यूज करेंगे अबव एंड ओवर। ठीक है, ठीक है, तो किस किस चीज के लिए यूज करोगे आप अबव का? अबव या ओवर, ऊपर। जब आपके सेंटेंस में ऊपर लिखा आएगा, ठीक है, लेकिन वो चीज जो है वो टच भी नहीं होनी चाहिए आपसे। ऐसा नहीं कि आप उसे टच कर पा रहे हो या फिर वो चीज आपको टच कर रही है। तो आपको सिचुएशन याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड होगा आपका बड़ा। जब हमें किसी बड़े का बारे में बताना होता है, जैसे कि वो मुझसे बड़ा है या फिर वो 10 साल बड़ा है, तब भी हम किसका यूज करते हैं अपने सेंटेंस में? अबव एंड ओवर का। ठीक है, उसके बाद है आपका मीजरमेंट, MEASURE। मीजरमेंट होता है आपका। ठीक है, मीजरमेंट के सिचुएशन में भी आप क्या यूज करते हो? मीजरमेंट मतलब ज्यादा। ठीक है, इन एनी मीजरमेंट, मीजरमेंट में भी ज्यादा होना चाहिए, ऐसा नहीं कम। जैसे कि लंबाई की बात है या फिर चौड़ाई की बात है, ठीक है, वेट की बात है, उसके लिए भी आप किसका यूज करते हो? मीजरमेंट के लिए, ज्यादा के लिए अबव का, ओवर का। ठीक है, तो आपको ये कंडीशन याद हो जाएंगी। ऊपर नो टच होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए सेंटेंस में लिखा, और ज्यादा होना चाहिए मीजरमेंट के लिए, तभी आप किसका यूज करोगे? अबव एंड ओवर। ठीक है, तो सेंटेंसेस देखते हैं हम। इसके सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस होगा, जैसे मैंने बनाया यहाँ पे, नदी के ऊपर एक पुल है। नदी के ऊपर, नदी के ऊपर क्या है? एक पुल है। पुल, ब्रिज है, पुल है यानी। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि वो ब्रिज नदी के ऊपर है, लेकिन वो नदी को टच तो नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि वो ब्रिज बिल्कुल नदी के पास में और वो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, नहीं, लेकिन उसके ऊपर है जस्ट। तो यहाँ पे उस आपकी सिचुएशन होगी कि अबव या ओवर, दोनों में से आप कोई भी यूज करोगे, आपका सेंटेंस क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, तो देयर इज अ ब्रिज, देयर इज अ ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज होता है पुल। ठीक है, देयर इज अ ब्रिज ओवर, सॉरी, ओवर या अबव, ओवर या अबव कहां पे है? इन द रिवर। ठीक है, नदी की बात हो रही है यहाँ पे। ओवर द रिवर, इन द नहीं आएगा क्योंकि इनका मतलब होता है अंदर, फिर इन सेंटेंस में ही आएगा। देयर इज अ ब्रिज ओवर या अबव द रिवर, कि नदी के ऊपर क्या है? पुल है, लेकिन वो पुल जो है नदी को टच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ओवर भी लगा सकते हो, अबव भी लगा सकते हो, दोनों ही आपके ठीक रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस करेंगे हम। सेकंड है आपका कि मेरे घर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। मेरे घर के ऊपर, मेरे घर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। मान लीजिए आप छत पर हो, ठीक है, कुछ कर रहे हो या फिर
घूम रहे हो ऐसे ही, और आपके अचानक से वहां से क्या जाता है, हेलीकॉप्टर जा रहा है, तो आप वहां पे क्या यूज करते हो, ओवर या अबव। ठीक है, मेरे घर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर क्या कर रहा है, कामयाब, उड़ रहा है। ठीक है, उड़ रहा है। ठीक है, अगर हेलीकॉप्टर बिल्कुल आपके घर पर ही है, मतलब घर के ही ऊपर है, कई बार ऐसा होता है ना वो जा रहा है और एक बार टाइम ऐसा आएगा कि वो आपके घर के ऊपर भी आएगा, तो आप क्या यूज करोगे वहां पे, ओवर या फिर अबव, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं कि आपको टच कर रहा है या फिर आपके घर को टच कर रहा है, नहीं, वो उड़ रहा है। ठीक है, लेकिन उड़ वो आकाश में रहा है, आसपास उड़ रहा है आपके, लेकिन वो आपको टच नहीं कर रहा है, तो आप ऐसे सेंटेंस में भी क्या लगाओगे, अबव या ओवर। तो द हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग, फ्लाइंग मतलब उड़ रहा है, फ्लाई फर्स्ट फॉर्म है आपकी, लास्ट में आएगा आईएनजी बिकॉज इट्स योर कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। द हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग, उड़ रहा है, कहां पे उड़ रहा है हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग ओवर माई हाउस, मेरे घर के ऊपर। ठीक है, हो गया सेंटेंस। उसके बाद करेंगे हम थर्ड, हर सिचुएशन के दो दो सेंटेंस करेंगे हम। ठीक है, अब हमने कर लिया कि जब कोई चीज टच नहीं करती तब आप कैसे यूज करते हो अबव या ओवर को। सेकंड है जब कोई बड़ा आता है तो उसमें आपको बड़ी चीज का मेंशन करना होता है कि भाई ये मुझसे बड़ा है, बड़ा भी किसमें, एज में, इन एज, तब आप कैसे अबव या ओवर का यूज करोगे आपके सेंटेंसेस में। ठीक है, फोर्थ सेंटेंस है जैसे हमारा कि उसके 10 साल से बड़े दो बच्चे हैं, उसके 10 साल से बड़े दो बच्चे हैं, 10 साल से बड़े दो बच्चे हैं। ठीक है, दो बच्चे हैं, उसके 10 साल से बड़े दो बच्चे हैं। बड़े की बात होगी यहाँ पे इन एज, तब आप क्या यूज करोगे, अबव या ओवर। ठीक है, तो ही हैज टू चिल्ड्रन, अबव या ओवर, अबव कितना, अबव 10 years, 10 साल। ठीक है, अबव द एज ऑफ 10। ठीक है, ये भी लिख सकते हो अबव द एज ऑफ 10, अबव 10 years। ठीक है, आगे ही हैज 2 children अबव द एज ऑफ 10, कि उसके 10 साल से बड़े दो बच्चे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, कहते हैं ना कई बार तुम 18 साल से बड़े हो। ठीक है, तुम 18 साल से बड़े हो, 18 साल से बड़े हो। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, इसलिए तुम ड्राइविंग कर सकते हो, इसलिए तुम क्या कर सकते हो, ड्राइविंग कर सकते हो, क्योंकि तुम 18 साल से बड़े हो। ठीक है, तुम 18 साल से बड़े हो, ठीक है, इसलिए तुम ड्राइविंग कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें लाइसेंस मिल चुका है। 18 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर ड्राइविंग। ठीक है, तुम 18 साल से बड़े हो इसलिए तुम ड्राइविंग कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हो। ठीक है, कैसे बनेगा आपका टू ड्राइव। ठीक है, बनाइए, यू आर, एक ही लिखेंगे अबव या ओवर दोनों में से। ठीक है, अबव 18। ठीक है, सो यू आर अलाउड
यानी तुम्हें परमिशन है अब, यू आर अलाउड टू ड्राइव, क्योंकि 18 ईयर्स के बाद आपके बहुत सारे राइट्स शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो हो गया सेंटेंस हमारा। नेक्स्ट करेंगे अब हम ये भी बढ़िया, दोबारा से लिखना पड़ेगा। फर्स्ट सेंटेंस हमारा, उसके बाद है ज्यादा। ठीक है, ज्यादा के लिए हम अबव या ओवर कैसे यूज करते हैं, अबव एंड ओवर। ज्यादा होना चाहिए किसमें, मीजरमेंट में। मीजरमेंट, MEASUREMENT। ठीक है, मेजरमेंट में होना चाहिए ज्यादा। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो 6 फीट से ज्यादा है। कम के लिए आपको पता है ग्लो यूज किया था हमने लास्ट क्लास में जब किया था। ठीक है, तो उसी टाइप के सेंटेंसेस है, पर थोड़ी सी वहां पे बिलो था, यहाँ पे अबव या ओवर है। ठीक है, जैसे वो 6 फीट से ज्यादा है, वो 6 फीट से ज्यादा है, हाइट के बारे में। ठीक है, ज्यादा है, ज्यादा के आगे आपका ज्यादा सेंटेंस में। ठीक है, जब ऐसे ज्यादा आता है तो आप तभी आप ओवर एंड अबव लगाते हो। कैसे बनेगा सेंटेंस, ही इज अबव 6 फीट, यानी वो 6 फीट से ज्यादा है। ठीक है, करेक्ट नहीं है, वो ज्यादा है। कितना ज्यादा ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन ज्यादा है, हमें ये पता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस करेंगे हम कि इस लैपटॉप का वजन 1 किलो से ज्यादा है। ठीक है, किसी भी चीज का बोल सकते हो आप, यानी कि लैपटॉप ही बोलना है आपको। इस लैपटॉप का वजन, इस लैपटॉप का वजन 1 किलो से ज्यादा है, 1 किलो से ज्यादा है, ज्यादा है। ठीक है, कैसे बनेगा आपका सेंटेंस ये कि सॉरी कैसे बनेगा, इस लैपटॉप का जो वजन है वो 1 किलो से ज्यादा है। द वेट ऑफ दिस लैपटॉप, द वेट मतलब वजन या वेट आपका, द वेट ऑफ दिस लैपटॉप, इस लैपटॉप की बात हो रही है। इसका मतलब वो हमारे पास में है, ऐसा नहीं कि दूर से मैं बोलूं कि भाई उस, नहीं, अगर उस होता तो फिर आप दैट यूज करते। ठीक है, द वेट ऑफ दिस लैपटॉप, LAPTOP, the weight of this laptop is above, कितना है, 1। ठीक है, हो गया, द वेट ऑफ दिस लैपटॉप इज अबव 1 kg। तो तीनों टाइप के सेंटेंस हमने कर लिए हैं। ठीक है, हो गया, चल गया। एक तो हमें पता चल गया कि जब कोई चीज टच नहीं होनी चाहिए तब आएगा अबव या ओवर। ठीक है, आपके ऊपर से कोई चीज जा रही है लेकिन वो आपको टच नहीं कर रही, या फिर आपके को यहाँ मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ी हूं और मेरे ऊपर यहाँ पे रूफ है लेकिन वो मुझे टच नहीं कर रही है, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस जो होगा कि मेरे ऊपर छत है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ओवर या अबव। फैन चल रहा है मेरे ऊपर लेकिन वो मुझे टच तो नहीं कर रहा है, तो क्या आएगा, ओवर या अबव। ठीक है, ओवर या अबव। उसके बाद में करेंगे हम नेक्स्ट, क्या है आपका नेक्स्ट है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जहां पे केवल ओवर ही आता है। ठीक है, केवल ओवर, नॉट अबव। ठीक है, जैसे कि यहां पे आपकी सिचुएशन भी दे रखी है। ठीक है, टू, जैसे मूव करते हैं, कब आएगा, सिचुएशन है आपकी फर्स्ट है टू मूव, मूव करना, टू मूव फ्रॉम 1 पोजिशन। ठीक है, टू मूव करना फ्रॉम द पोजिशन, मतलब हम जब मूव करते हैं कोई चीज, अभी मैं सेंटेंस समझाऊंगी आपको तब समझ में आएगा। ठीक है, द मूव फ्रॉम द पोजिशन। ठीक है, पोजिशन से आप मूव करते हो, उसके बाद में
होता है ना मोर देन, ज्यादा ज्यादा चीजें होती है, जैसे उसमें आता है ना से ज्यादा, उसमें तो सिर्फ ज्यादा था, लेकिन यहाँ पे से भी आएगा आपके सेंटेंस में। दूसरी ये हो गई आपकी सिचुएशन, फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, ठीक है। थर्ड पे होगा हमारे सेंटेंस में क्या होगा, थर्ड पे होगा हमारा ढकना। कोई चीज होती है ना कवर करनी होती है, में ढकनी होती है, तो वहां पे सिर्फ ओवर आएगा, अबव नहीं आएगा, ठीक है। तो 3 सिचुएशन यहाँ पे हो गई है जहां पर हम सिर्फ ओवर का यूज करेंगे, अबव का नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले टू मूव फ्रॉम द पोजीशन, पोजीशन को चेंज करने के लिए मूव होता है जब पोजीशन हमारी से ज्यादा होना चाहिए, आपके वर्ड में से भी होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा के लिए तो हमने अबव या ओवर दोनों यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे से भी आएगा आपके सेंटेंस में। और ढकने के लिए फर्स्ट सेंटेंस देखिए हमारा, जैसे मैं रस्सी के ऊपर से कूदा, मैं रस्सी के ऊपर से क्या किया, कूदा। जब यानी आपने अपनी पोजीशन चेंज की है, मूव किया है, यहां से आप कूद कर वहां पे गए हो, ठीक है। तो मैं रस्सी के ऊपर, क्या था सेंटेंस आपका था, मैं रस्सी के ऊपर से कूदा, मैं रस्सी के ऊपर से कूदा, यानी आपने जंप किया है, ठीक है। तो आई जंप्ड कूदा, ठीक है। सेकंड फॉर्म आएगी आपकी आई जंप्ड ओवर, कहां से कूदे हो, आई जंप्ड ओवर द रोप, कि मैं जो हूं रस्सी से कूदा, ठीक है। आई जंप्ड ओवर द रोप। आगे यहाँ पे सेंटेंस की जो मूव फ्रॉम द पोजीशन, या पोजीशन आपने मूव की है, ठीक है। सेकंड देखिए आप, से ज्यादा जब होगा तो कैसे यूज करेंगे ओवर का, से ज्यादा के लिए जैसे कि वो 2 साल से ज्यादा समय से यहां रह रहा है, ठीक है ना। ऐसा था ना कि वो 3 साल से भी ज्यादा समय से अमेरिका गया हुआ है, मतलब कुछ भी सेंटेंस, लेकिन आपका सेंटेंस में क्या होना चाहिए, से ज्यादा, तो आप ओवर का यूज करोगे, ठीक है। लिखिए यहाँ पे सेकंड, इसका फर्स्ट सेंटेंस है आपका, वो 2 साल से ज्यादा, 2 साल, ये था ना, 2 साल से ज्यादा समय से, मतलब 2 ईयर्स से भी ज्यादा समय उसे हो गया यहाँ पे रहते हुए, ज्यादा समय से यहां पे रह रहा है, ठीक है। यहां पर है, यहां पर रह रहा है, जो भी है आप कुछ भी बना सकते हो आपका सेंटेंस, ठीक है। तो ही इज, क्या कर रहा है, वो रह रहा है ना, तो ही पर है, कहते हैं ना भाई वो यहीं पर है, पर कब से, 2 साल से ज्यादा। ही हैज बीन हेयर, वो यहां पर है, फ्रॉम, he has been here for over 2 years, 2 years से भी ज्यादा, उसे ओवर मतलब ज्यादा हो गए हैं भाई रहते हुए यहाँ पे, तो 2 साल से भी ज्यादा से मैं उसे जानती हूँ, क्योंकि वो यहाँ पर रह रहा है 2 साल से, ठीक है। तो he has been here for over 2 years, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे हम, आपके सेंटेंस में नेक्स्ट है हमारा, कहते हैं वहां 20 से भी ज्यादा लोग खड़े थे। जैसे कई बार किसी का मान लो कुछ चोरी हो गया या कुछ झगड़ा हो गया, तो हम बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ तो 50 से भी ज्यादा लोग थे, 30 से भी ज्यादा लोग थे, फिर कैसे हो गया सब, किसी ने देखा नहीं। तो इस टाइप के सेंटेंस जब होते हैं, जैसे वहां 20 से ज्यादा, वहां 20 से ज्यादा लोग खड़े थे, कैसे बने, ठीक है। वहां पर क्या था, देयर, ज्यादा लोगों की बात है तो वर आएगा, देयर वर, ठीक है। देयर वर ओवर, ओवर 20 पीपल, 20 लोग लिखे ना हमने, पी लिखती हूँ पीपल के लिए। देयर वर, वहां पे
क्या था, ओवर 20 लोग से ज्यादा क्या थे, स्टैंडिंग, खड़े थे, स्टैंडिंग, ठीक है, स्टैंडिंग देयर, या फिर देयर वर स्टैंडिंग ओवर 20 पीपल, ये भी सही है क्योंकि 2 बार देयर यूज हो गया आपका, तो वैसे लिख दीजिए आप, सही रहेगा, क्योंकि देयर वर स्टैंडिंग, ठीक है, ओवर 20 पीपल, वहां पर 20 से भी ज्यादा लोग जो है खड़े थे, ठीक है। ऐसे ही बनाना अपना सेंटेंस, जो लंबा कम होगा, थोड़ा लेंथ कम रहेगी सेंटेंस की, तो सही लगेगा। उसके बाद ढकने के लिए कैसे यूज करेंगे हम, थर्ड सिचुएशन है हमारी ढकना, ओवर, जैसे कि ढकने के सेंस में फर्स्ट सेंटेंस हमारा कि खांसते वक्त अपने मुंह पर हाथ से ढका, मतलब खांसते वक्त अपने मुंह हाथ से ढका करो, बोलते हैं ना हम कि आपको छींक आ रही है या फिर आपको खांसी आ रही है तो आप अपना हाथ ऐसे करो, ऐसे नहीं कि आप ओपनली खांस रहे हो या फिर छींक रहे हो, ठीक है। खांसते वक्त मुंह हाथ से ढको, मुंह हाथ से ढका करो, या फिर आपके पास हैंकी तो आप उससे भी ढक सकते हो, हाथ से ढका करो। कैसे आएगा, पुट आ हैंड, पुट मतलब रखो, पुट आ हैंड, ठीक है, कब रखो, पुट आ हैंड ओवर, कब, व्हेन यू कफ, ठीक है, पुट आ हैंड ओवर, ठीक है, योर माउथ, वाई ओ यू, योर माउथ, एम ओ यू, अपने मुंह पर हाथ लगा रखो, पुट आ हैंड मतलब रखो ओवर योर माउथ, व्हेन यू कफ, व्हेन यू, वाई ओ यू कफ, सी ओ यू जी एच, कफ मतलब खांसते हुए, पुट आ हैंड ओवर योर माउथ व्हेन यू कफ, जब तुम्हें खांसी आती है तो अपने हाथ पर मतलब मुंह पर हाथ रखो तब खांसो, ठीक है। आगे यहाँ पे कि ढकने की सिचुएशन में ओवर आ गया आपका, इसका नेक्स्ट मतलब सेकंड सेंटेंस करेंगे हम, कहते हैं इस प्लेट पर कोई कपड़ा रख दो, क्योंकि खाना वाना रखा होगा उस पर, इस प्लेट पर, कहते हैं ना खाने को ढक दो, इस प्लेट पर कपड़ा रख दो, प्लेट रख दो, इस प्लेट पर कपड़ा रख दो, इस प्लेट पर कपड़ा रख दो, रख दो, कैसे बनेगा सेंटेंस, पुट, ठीक है, पुट मतलब रख दो, पुट आ क्लॉथ, CLOTH, क्लॉथ ओवर दिस प्लेट, इस प्लेट पर रख दो, इस प्लेट, ठीक है, इस प्लेट पर कपड़ा रख दो, हो गया आपका सेंटेंस। उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे हम, अब ये तो हो गया था ओवर और अबव का यूज हम जब करते हैं जब कोई चीज हमसे, एक होता है ना कि कभी कोई चीज टच भी कर रही है आपस में, ठीक है, ऑन, तो क्या करते हैं हम अपने सेंटेंस में यूज, ऑन, ON, ऑन, ऑन का यूज जब होता है, जब हम कब करते हैं ऑन का यूज, टच हो और हमारी वो चीज ऊपर भी हो, ऊपर भी सेंटेंस में आए लेकिन टच होना चाहिए, TOUCH, होता है ना कि टेबल के ऊपर बुक रखी है, ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल, क्योंकि वो बुक क्या टच कर रही है उसको, टेबल को, तो वहां पे ऑन आता है, ठीक है। देखना पड़ता है कि कहां पे आपका क्या सेंटेंसेस आ रहा है, कि फर्स्ट है रोहित हाथी के ऊपर बैठा है, रोहित हाथी के ऊपर बैठा है, ऊपर बैठा है, बैठा है, ठीक है, तो कैसे आएगा, रोहित इज सिटिंग, क्योंकि वो टच है उससे, रोहित इज सिटिंग, वो बैठा है कहां पे, ऑन द एलिफेंट, एलिफेंट के ऊपर बैठा है, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंस जहां पे टच होता है वहां पे हम क्या यूज करते हैं, ऑन, ठीक है।
ये हो गया। और एक चीज और है ऑन का सेंटेंस, वो ये कि टच का ध्यान रखना है और ऊपर होनी चाहिए वो चीज। अबव और ओवर दोनों में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अबव एंड ओवर, वो मुझे पहले स्टार्टिंग में ही बतानी थी, चीज मेरे माइंड से थोड़ा निकल गई थी, ठीक है। इनमें डिफरेंस है कि ओवर और अबव में आपको इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि मान लो ये कोई घड़ी है आपकी, ठीक है, सपोज कीजिए ये बिल्कुल यहाँ पे है, इसके ऊपर है, मतलब कोई चीज यहाँ पे रखी है, मान लो कोई इंसान खड़ा है, जैसे मान लो यहाँ पे घड़ी होगी आपकी, यहाँ पे कोई खड़ा है सपोज करो, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसके नीचे खड़ा है, तो यहाँ पे आएगा आपका इस टाइप का सेंटेंस जब होगा, ठीक है, ओवर। लेकिन अगर आपकी ये आदमी या फिर लड़की जो भी इधर खड़ा है और घड़ी आपकी यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे भी ये इधर उधर है, ठीक है, इसके ऊपर तो है, दोनों का यूज तभी होगा जब आपके सेंटेंस में ऊपर आएगा, लेकिन आपके सेंटेंस में मेंशन होगा, वो सिचुएशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। कि अगर बिल्कुल ऊपर आए, अब ये फैन है, ये मेरे बिल्कुल ऊपर है, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि इधर उधर है, अगर मैं इधर उधर होंगी तभी मेरी डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन अगर मैं खड़ी हूं तो ये ओवर आएगा यहाँ पे क्योंकि बिल्कुल ही मेरे ऊपर है। लेकिन अगर कोई हेलीकॉप्टर, मान लो जो मैंने सेंटेंस आपको बताया था, वो अगर बिल्कुल ही आपके ऊपर आया है 2 सेकंड के लिए तो आएगा अबव, सॉरी ओवर। अगर वो इधर उधर हो जाता है घूमते घूमते तो अबव आएगा वहां पे, ठीक है, क्योंकि वो एग्जैक्ट आपके ऊपर नहीं है, ऐसा तो नहीं वो बिल्कुल ही आपके लिए फिट कर रहा है, आपके ऊपर ही घूमता रहेगा वो, नहीं। लेकिन फैन हम जहां पे बैठे हैं वहीं पर घूमता रहेगा तो वहां पे आपका ओवर आएगा। लेकिन ऐसा सेंटेंस जब होगा आपका कि कोई चीज आपके ऊपर तो है लेकिन वो एग्जैक्ट आपके ऊपर नहीं, वो लेफ्ट में है, थोड़ा थोड़ा राइट में भी हो सकती है, तो आपको इस कंडीशन का ध्यान रखना पड़ेगा। वो ये चीज मेरे को स्टार्टिंग में बतानी थी पर मेरे माइंड से थोड़ा निकल गई, इसलिए मैं बता नहीं पाई। इसलिए जो हेलीकॉप्टर वाला केस था हमारा, जो सेंटेंस हमने बनाया था टच वाला, अगर बिल्कुल आपके पास आया वो 2 मिनट के लिए तो ही अब आपका ओवर आएगा, अदरवाइज तो अबव आएगा आपके सेंटेंस में, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है अबव एंड ओवर का। ओवर तभी आएगा जो वो चीज आपकी बिल्कुल ही ऊपर है, थोड़ी सी भी राइट लेफ्ट है तो अबव आएगा वहां पे, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास मैं यहीं पे ओवर करती हूँ, मिलेंगे फिर कल, और अपनी जो प्रैक्टिस है वो जारी रखिएगा। इस टाइप के सेंटेंस आप खुद से करके देखिएगा क्योंकि 27 मिनट्स की क्लास हो चुकी है, तो मिलेंगे फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।